परम सम्मानित समाज बंधुओं, आप सभी को जय श्री विश्वकर्मा जी की। मैं पूनम चंद सुथार जोधपुर से पिछले कुछ दिनों से अपने समाज के विभिन्न समूहों में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ विवाद चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनको देखकर, पढ़कर, सुनकर मन थोड़ा व्यथित हुआ है और इसी संबंध में मैं आपके समक्ष कुछ चिंता और चिंतन के बिंदु रख रहा हूँ। हमारे समाज ने पिछले दिनों राजस्थान की राजधानी जयपुर में बहुप्रतीक्षित विश्वकर्मा महाकुंभ के नाम से समाज का एक बहुत बड़ा आयोजन किया और उस आयोजन के पश्चात उस आयोजन में रही कमियां, आयोजनकर्ताओं की योजना इत्यादि के बारे में अत्यधिक और अनावश्यक टिप्पणियां होने लगी। मैं सर्वप्रथम आज़ादी के बाद अपने समाज के इतने बड़े विशाल स्तर पर सम्मेलन आयोजित करने की हिम्मत करने के लिए समाज के सभी बंधुओं को, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन का बीड़ा उठाया। कार्यक्रम में उपस्थिति की दृष्टि से एक इतिहास रच दिया। लाखों की संख्या में समाज के हर वर्ग के, गांवों से, शहरों से, शिक्षाविद, समाजसेवी, भामाशाह, युवा शक्ति, मातृशक्ति, सबने अपनी विराट उपस्थिति से इस विराट विश्वकर्मा समाज का स्वरूप का दर्शन प्रदेश और देश को करवाया। आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मित्रों, इतने बड़े स्तर पर जब कोई आयोजन होता है तो कमियां रह ही जाती है। कमियां होती ही है, कमियां निकाली ही जा सकती है। कमियां नोखा के कार्यक्रम में भी निकाली जा सकती है, कमियां जोधपुर के कार्यक्रम में भी निकाली जा सकती है। लेकिन कमियां निकालते निकालते हम चर्चा को अनावश्यक और अवांछित मार्ग पर ले जाएं, जिससे समाज के विघटन की समस्या पैदा हो जाए, समाज में विभेद हो जाए। हम इनके कमियों की चर्चा करते करते सुथार और जांगीड़ इन शब्दों में उलझ करके रह जाए, ये उचित नहीं है। ये पीड़ा देने वाला है, ये चिंता का कारण है। हम सभी को विचार करना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसे चर्चा में भाग लेकर के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जाने लगा है, उनको देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे हम शिया और सुन्नी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। हम तो हमारे परम आराध्य भगवान श्री विश्वकर्मा की संतानें हैं, उनके वंशज हैं। हमारा हृदय बड़ा विशाल है, उदार है, सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं, पथ प्रदर्शक हैं और अन्य समाजों के सामने उदाहरण पेश करने वाले हैं। और हमारी इस प्रकार की बातों को सुनकर, देखकर अन्य समाजों के बीच में हमारा समाज उपहास का विषय बनता है, तब चिंता होती है। आयोजन में कमियां रही होगी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम भीड़ जुटाने में तो निश्चित रूप से सफल रहे, लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि इतना बड़ा जो जन सैलाब वहाँ एकत्रित हुआ, उसमें समाज को एक उत्साही, लंबी अवधि के लिए कुछ करणीय कार्य,
उसका उद्देश्य और एक सकारात्मक संदेश देने में हम उतने सफल शायद नहीं हुए। कोई बात नहीं, कोई संस्थाएं बनती है, वे पंजीकृत भी होती हैं, और जब चर्चा चलती है तो उसमें क्यों परिवर्तन किया जाए, ये परिवर्तन संभव है या नहीं है। आज बदली हुई परिस्थितियों में समाज के प्रबुद्ध जनों को एक साथ एक जाजम पर बैठकर समाज की लंबी अवधि की भलाई के लिए, समाज की एक रूपता और एकता के लिए कुछ आवश्यक अनिवार्य निर्णय लेने की आवश्यकता है। कुछ भी असंभव नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब यूपीए INDIA बन सकता है और इंडिया भारत बनने की ओर अग्रसर हो सकता है, तो हमारा समाज विश्वकर्मा समाज महासभा क्यों नहीं बन सकता। और विश्वकर्मा समाज महासभा के बैनर के तले प्रदेश और देश में बनी हुई सैकड़ों हमारे समाज की संस्थाएं इस छत्र छाया में क्यों नहीं सम्मिलित हो सकती। अवश्य हो सकती है। समाज का एक विराट स्वरूप प्रकट हो सकता है। और हाँ, एक बात और, जब कभी भी समाज के इस प्रकार के बड़े स्तर के आयोजन हों तो वे किसी एक संस्था की ओर से न होकर एक आयोजन समिति बनाकर उस आयोजन समिति में सभी का प्रतिनिधित्व लेकर, सबको साथ जोड़कर इस प्रकार के बड़े आयोजन किए जाएं तो वो ज़्यादा तार्किक होंगे, ज़्यादा सफल होंगे। मित्रों, मैं अंत में कहना चाहता हूं कि कमियां तो संसार में बिखरी हुई पड़ी है, सब जगह ढूंढी जा सकती है, ढूंढ रहे हैं। हम तो अच्छाइयों की बात करें, समाज को एकजुट करने की बात करें, समाज के एकता की बात करें, समाज के गौरव की बात करें। मेरा समाज मेरा गौरव, मेरे समाज की एकता, ये मेरे समाज की पहचान, ये जीवित समाज की पहचान। समाज की एकता का यही मंत्र युवा शक्ति को गुंजायमान करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का, वो काम सब किए चलो, वो काम सब किए चलो। आओ समाज में एकता की बात करें, समाज में राजनीति नहीं, समाज के लिए राजनीति की बात करें, समाज में विभेद की नहीं, समाज में समरसता की बात करें, समाज में सबसे पीछे की पंक्ति में अंतिम नंबर पर खड़े व्यक्ति की शक्ति को पहचानें, सबको साथ लें, समाज को आगे बढ़ाएं। यही तो हम सबका सपना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।